अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय ज़ीज़ लाइफ़स्टाइल चैनल। आज का व्लॉग है पैकिंग के हवाले से और ये मैं आपको एंड पे जाके बताऊंगी कि पैकिंग किस चीज़ की हो रही थी। तो चलते हैं जी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो अभी पैकिंग हो रही है, ये जी मियाँ साहब की पैकिंग हो रही है और इनके पास जो कपड़े हैं जी, वो लड़कियों से भी ज़्यादा बेतहाशा है। बीच में हमें भूख लग गई थी तो हम लोगों ने मरीना का शवारमा ऑर्डर किया था। सुफ़ियान को भूख लगी थी और 2 शवारमे ऑर्डर किए थे, दोनों नॉर्मल थे। मरीना का शवारमा शारजाह में बहुत अच्छा मज़े का है, जो शारजाह में लोग रहते हैं उनको पता ही होगा। और ये देखिए जी, इनके कपड़े देखिए, मेरा सर दर्द लग गया था, इतने मेरे कपड़े नहीं थे। ये देखिए पूरा जहेज़ इनका इकट्ठा हुआ हुआ था और ये सारा करना था। वो पीछे हँस रहे थे कि जी मेरे पास इतने कपड़े हैं। जी, ये फिर सेकंड डे की वीडियो थी और इसमें मैंने बच्चों की रखने थे कपड़े। बच्चों के भी माशाल्लाह से काफ़ी कपड़े थे और इसमें से मैंने पहले वो कपड़े रखे जो कि मुझे घर में पहनाने थे और इसमें से कुछ कपड़े जो थे वो मुझे गिफ्ट के तौर पे भी देने थे। तो मुझे बच्चे बेतहाशा तंग कर रहे थे। सुफ़ियान साहब बीच में आके पंगे ले रहे थे और हमदान साहब भी कुछ कम नहीं थे और पैकिंग में मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था क्योंकि मैं रख रही थी चीज़ें और हमदान साहब चीज़ें बाहर निकाल रहे थे। मैं रख रही थी, वो निकाल रहा था। काम मतलब मेरा ट्रिपल से ट्रिपल कर रहा था। उसके बाद क्या उसने किया, वो बीच में ही बैठ गया। फिर उसको ख़ैर मैंने एक आधा छोटा-सा थप्पड़ लगाया और डाँट मैं उसको दिया और फिर इसके बाद वो चुप करके बैठ गया। फिर मैंने अपनी पैकिंग डन की। 1.5 घंटा लगा था मुझे बच्चों के साथ ये पैकिंग करते हुए, क्योंकि मैंने कहा था कि पहले ये पैकिंग ख़त्म कर लूँ, उसके बाद जो है ना फिर मैं अपनी पैकिंग करूँगी। तो जी, वन बाय वन मैंने सुफ़ियान और हमदान के कपड़े फ़ोल्ड करके आराम से तय करके मैंने लगा दी ताकि मेरे लिए ईज़ी हो जाए इसको दोबारा जाके अलमारी में लगाना। ये एक सबसे बड़ा मुश्किल टास्क लगता है कि पहले यहाँ से अलमारी में कपड़े निकाल के लगेज में पैक करो, फिर किसी जगह पे पहुँच के वहाँ से लगेज से निकाल के दोबारा अलमारी में पैक करो, फिर जब वापस आना हो तो दोबारा अलमारी से निकाल के लगेज में डालो, फिर जब घर वापस आओ तो लगेज से निकाल के अलमारी में सेट करो। कितना लेंथी प्रोसीजर है। एनीवेज़, यहाँ पे कुछ हमदान के बहुत छोटे कपड़े थे न्यू बॉर्न के, वो भी मैंने रख लिए थे कि अगर हुआ तो मैं किसी को दे दूँगी, किसी के काम आ जाएँगे। तो वीडियो को थोड़ा-सा मैंने स्पीड मोड पे इसलिए रखा था कि क्योंकि अगर मैं उसको नॉर्मल मोड पे रखती तो ये बहुत लेंथी वीडियो हो जाती, तो शायद आप लोग ना देखना पसंद करते। तो इसलिए मैंने इसको एक स्पीड दिया था कि ताकि काम भी मेरा स्पीडी हो जाए, मुझे भी मज़ा आए इसको वॉइस ओवर करने में और देखने में कि काश रियल में भी ये इतना ही स्पीड से होता काम। खैर, मियाँ के बहुत ज़्यादा कपड़े थे, मैं उनको बोल रही थी कि आप इतने कपड़े ना किया करें, क़यामत वाले दिन आपको हिसाब भी देना होता है हर इंसान को ज़्यादा कपड़ों का। तो वो हँस रहे थे, वो कहते नहीं मुझे कपड़ों का बहुत शौक़ है और बेतहाशा उनके कपड़े थे, बेतहाशा शर्टें थी। यहाँ पे मैंने बच्चों की शू मार्ट से लिए थे, शूज़ बहुत अच्छी क्वालिटी के थे। ऑफ़र थी 50% की, तो सुफ़ियान के लिए थे सिंपल और हमदान के लाइट वाले लिए थे। ये इनके वाइट शूज़ थे और जो कि मैंने पहले 1 दिन पहले घर में अच्छी तरीके से इनको वॉश किया था और चमक गए थे। उसके बाद इस पे व्हाइट पॉलिश अभी लगानी है, लेकिन व्हाइट पॉलिश के बगैर ही चमक गए थे, जैसे ये बिल्कुल न्यू हो। मैं देख रही थी कि मुझे क्या-क्या रखना है, क्या-क्या नहीं रखना। कुछ इसमें मैंने फेंके भी थे कपड़े जो कि बिल्कुल भी किसी को देने के काबिल भी नहीं थे, वो मैंने फेंक दिए थे। क्योंकि इंसान को किसी को चीज़ जब दे तो वो अच्छी ही दे ताकि अगला बंदा भी खुश हो, नहीं तो ना दे। तो जी, मैंने जो कपड़े बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं थे उनको मैंने थ्रो कर दिया था। और यहाँ पे मैं तय लगाती जा रही थी कपड़ों की और पीछे हमदान और सुफ़ियान साहब ने इसको प्लेग्राउंड बना लिया था कि जी तो ये तो ज़बरदस्त हो गया, हर जगह प्लास्टिक ही है, तो चलो जी हुद्दम मचाते हैं और माँ के सर में और दर्द लगाते हैं। ये मैंने कलर जो किया था उसका व्लॉग मैंने अपलोड किया था, तो मुझे बताएं कि आपको कमेंट में कि आपको मेरा ये हेयर कलर कैसा लगा और मुझ पे सूट किया है कि नहीं किया, आप लोग बताइएगा। ये देखें जी, शूज़ पैर रख रही थी और ये शूज़ निकाल रहा था। ये मैंने फेंक दिया था क्योंकि मुझे लगा था ये पैंट बिल्कुल भी बिल्कुल वैसे तो 1-2 दफ़ा ही पहनी थी, लेकिन बिल्कुल काबिल इस्तेमाल नहीं थी, इसलिए मैंने फेंक दिया था। और कुछ बिल्कुल अच्छे कपड़े थे, लाइक 2-3 दफ़ा ही अगर बच्चों ने पहने थे तो साफ़-सुथरे थे, वो मैंने रख लिए थे, बाकी मैंने फेंक दिए थे। इसमें कुछ गर्मियों का स्टफ़ ज़्यादातर मैंने रखा था, विंटर का कम था क्योंकि यूएई में इतना विंटर वैसा वाला विंटर नहीं आता जैसा पाकिस्तान में विंटर होता है। तो विंटर का स्टफ़ मेरे पास इतना नहीं था, ज़्यादातर मेरे पास समर का ही स्टफ़ था।
विंटर का स्टफ़ मैं तभी लेती हूँ जब मतलब यहाँ पर भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर इतना वैसा वाला विंटर नहीं लेते जैसा पाकिस्तान में बहुत तो 2-2 स्वेटर वाला विंटर नहीं होता यहाँ पर ना, एक नॉर्मली 1 स्वेटर से आपका गुज़ारा बच्चों के लिए हो जाता है। ख़ैर मुझे तो कभी भी यहाँ पे विंटर लगा ही नहीं है। जी, मैं गई थी कुछ और देखने सामान कि अब मुझे अलमारियों में से भी कुछ इनके कैजुअल ड्रेसेस लेने थे जो कि इन्होंने घर में पहने थे। ये तो आने-जाने के मैंने ड्रेसेस पैक किए थे। तो यहाँ पर मैंने ट्राउज़र्स भी रख रही थी सुफ़ियान के जो घर में पहनेगा वो, और दबा-दबा के कहीं पे भी मैंने इसका वेट नहीं किया था और मुझे नहीं पता इसका वेट कितना होगा, वो तो वेट करके पता लगेगा इसमें से कौन-सी चीज़ें निकलनी है। मेरी कोशिश मेरी कि कोई चीज़ ना निकले तो बेहतर है, क्योंकि सारी चीज़ें ही ज़रूरत की थी। जी, यहाँ पे एक बड़ा इम्पोर्टेंट था कि अगर आपने कोई लोशन या कोई ऐसी चीज़ लेके जानी हो तो आप इसको इस तरीके से जो क्लिंग फ्लिंग होता है उसमें रैप करके और अच्छी तरीके से अगर आप टेप करें ना तो ये टूटने का डर नहीं होता, क्योंकि जैसे आपको पता है कि आप कहीं पे भी अगर ट्रैवल कर रहे हो या कुछ कर रहे हो तो जो सामान होता है वो उठा-उठा के फेंकते हैं। उनको नहीं है कि इसमें किसी की कोई इम्पोर्टेंट चीज़ होगी या कोई कीमती चीज़ होगी, उन्होंने बस उठा-उठा के फेंकना होता है। वो उनके डेली की ड्यूटी है, तो वो भी थक जाते हैं इतना लगेज कर के, तो इसलिए आप अपनी खुद ही केयर से चीज़ें रखें तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने ये जो सॉरी ये शावर जेल थे, मैंने मुमसो से लिए थे और बहुत अच्छी क्वालिटी होती है मुमसो ब्रांड की। मैं ज़्यादातर जो अपना कॉस्मेटिक है या जेल वगैरह है मैं वहीं से बाय करती हूँ। तो जी मैंने इसको अच्छी तरीके से रैप कर दिया था और उसके बाद फिर मैंने इसको टेप करके मिड में सेंटर में मैंने कपड़ों के बीच में रख दिया था कि ताकि इनको कोई नुकसान ना हो या फटे ना या कपड़े मेरे ख़राब ना हो, क्योंकि हम लोग इसी तरीके से लेकर जाते हैं और हमारा एक्सपीरियंस इसमें बहुत बेस्ट रहा है। और हैंड कैरी में तो हम बिल्कुल भी नहीं रखते, हैंड कैरी में ये चीज़ें निकल जाती हैं, हमेशा लगेज में ही रखनी चाहिए। तो जी जनाब यहाँ पे मेरी टेप नहीं खुल रही थी, तो मैं टेप खोल के तंग आ गई थी कि कब खुलेगी, और वहाँ से सुफ़ियान हमदान साहब जो है ना वो क्लिंग क्लिंग फाड़ रहे थे मेरा। तो मैंने अपने दाँतों का इस्तेमाल किया और दाँतों से मैंने टेप को उतारा और टूट नहीं रही थी टेप, निकल नहीं रही थी।
पर मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि अगर आप कोई लोशन या कोई लिक्विड चीज़ लेकर जाते हैं तो उसको हमेशा क्लिंग क्लिंग में रैप करके और इस तरीके से टेप लगा कर आप लेकर जाया करें और उसको हमेशा लगेज में रखा करें, हैंड कैरी में ना रखा करें। हैंड कैरी में रखने से चीज़ें वो बाहर निकाल देते हैं और मैंने इसको अच्छी तरीके से रैप करके जो कर दिया था ताकि मेरी ये चीज़ें ख़राब ना हो, डैमेज ना हो। तो करती हूँ कि आपको मेरी ये आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।